Complete the following crossword puzzle by using the name of the chemical elements. Use the data given in the table. अब देखो ये एक टेबल दी हुई है, टेबल में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट, और डाउन का मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। और ये एक ऐसा हमको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। अब इसको हमें फिल करना है, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए इस पजल का मतलब। देखो बच्चों, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है ना डाउन में, तो जहाँ पे नंबर 1 लिखा रहेगा हमें वहाँ से नीचे चलना है और फिल करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है अ वाइट लस्टरस मेटल यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। यहीं तक आप समझ गए होंगे बच्चों। व्हाइट कलर का लस्टरस मतलब चमकता हुआ एक मेटल है जिसका यूज ऑर्नामेंट्स मतलब ये जो गहने वहने नहीं पहनते हो, इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बताओ। हाँ, सिल्वर ऑब्वियसली। गोल्ड तो आपका येलोइश कलर का होता है थोड़ा सा, है ना। गोल्ड का भी यूज़ आप ऑर्नामेंट बनाने में करते हो, बट सिल्वर का यूज़ भी आप ऑर्नामेंट बनाने में करते हो, पता है ना आपको। तो सिल्वर यहाँ से आपको पहचान में आ गया। लेकिन आइए जरा थोड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कह रहा है कि एंड विच टेंड्स टू गेट टार्निश्ड ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। अब ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको अगर मॉइस्ट एयर में छोड़ दें तो वो कैसा हो जाता है, टार्निश्ड ब्लैक। टार्निश्ड ब्लैक मतलब अपनी चमक खो देगा, उस पर थोड़े से ब्लैकिश कलर के धब्बे आ जाएंगे। इस होता क्यों है मैं आपको बताऊं, समझो बच्चों। देखो आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, सिल्वर जो होता है, ठीक है, तो सिल्वर यहाँ पर जो आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आपको प्रॉपर्ली रिएक्शन क्लास 10th में याद करनी, अभी नहीं, अभी आप बस देख लीजिए, ठीक है। तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। देखिए ये Ag2S, ये जो सिल्वर ने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहाँ मौजूद है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सिल्वर ने रिएक्ट किया, और ये देखिए ये सिल्वर का ऐसे पीस रखा हुआ है, कोई ये सिल्वर का पीस है, और इस सिल्वर के ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी, सिल्वर सल्फाइड की, और इसी लेयर के कारण इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ये देखिए ये सिल्वर सल्फाइड की एक इसके ऊपर ब्लैक लेयर आ गई। तो अंदर तो है सिल्वर, अंदर तो प्योर सिल्वर है, बट ऊपर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर आ गई, जिसके कारण अब ये कैसा दिखाई पड़ेगा, टार्निश ब्लैक, थोड़ा सा धब्बे धब्बे जैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, कारण समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग कंफर्म हो गए दो बातों से। एक तो ऑर्नामेंट बनाने में व्हाइट कलर का जो मेटल होता है वो कौन होता है, सिल्वर होता है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी थे, हम ये सोच रहे थे भाई क्या पता मेटल कोई और भी हो सकता हो, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स व्हाइट कलर के लस्टरस होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में देखें। तो हम लोग कंफ्यूज थे, लेकिन हमें ये बात नॉलेज है क्लास 10th में भी 9th में भी कि अगर सिल्वर को हम एटमॉस्फेयर में रख दें तो एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड Ag2S बना देता है, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया हुआ है पता है आपको, Ag पे क्या होता है +1 और S पे क्या होता है 2-, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ag2S, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन आपको नहीं करनी, बस इसको फिल करते हैं। तो देखो यहाँ नंबर 1 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो नंबर 1 से ये क्या है, डाउन वाले टेबल में, डाउन वाले कॉलम में था, ठीक है। तो नंबर 1 से हमें डाउन जाना है और क्या लिखना है, हमें सिल्वर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, SILVER। तो यहाँ पे देखिए हमने सिल्वर लिख दिया, कोई डाउट है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नंबर 4 में भी आपको डाउन जाना है, तो 4 ढूंढो। यहाँ पे देखो 4 लिखा है, तो यहाँ से फिल करेंगे और डाउन की तरफ ऐसा चलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि बोथ ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर एलॉयज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। बोथ ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर द एलॉय ऑफ द एलिमेंट, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके एलॉय कौन होते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। पहले तो समझो एलॉय क्या होते हैं, ये हमने आपको मैटर सराउंडिंग में, इस मैटर अराउंड प्योर में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। एलॉय क्या होते हैं, एलॉयज आर द मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट, 2 और मोर मेटल्स, और मेटल और एनी नॉन मेटल। मतलब क्या होता है, देखिए बात समझिएगा कि कभी कभी हमें किसी मेटल में स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, उस मेटल के साथ दूसरे मेटल को होमोजेनियसली मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का प्रोसेस आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो एक नया मटेरियल तो नहीं बोलेंगे, नया सब्सटेंस हमारे पास बन के तैयार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। तो सिंपली एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, 2 और मोर मेटल्स का, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स मिलाए जाते हैं। कभी कभी मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिलाया जाता है, जैसे कि आयरन के साथ याद करिए जब कार्बन मिलाते थे तो क्या बनता था, स्टील बन जाता था, याद है। तो बहरहाल ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है। हाँ तो भाई आ जाइए जरा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ब्रास और ब्रॉन्ज नाम के 2 एलॉय कैसे बनते हैं। तो सुनो बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि जो ब्रास होता है, ठीक है, ब्रास बच्चों कॉपर का एलॉय है। किसका एलॉय है, कॉपर का एलॉय। ब्रास में बच्चों 80% तो कॉपर होता है, 80% कॉपर होता है और प्लस 20% जिंक होता है। 20% क्या होता है, जिंक। ये अपनी नॉलेज के लिए याद कर लीजिए, क्लास 10th में तो वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा एलॉयस, ठीक है। और ब्रॉन्ज जो होता है
ब्रोंज भी कॉपर का अलॉय है। ब्रोंज में बच्चों 90% क्या होता है, कॉपर होता है, और प्लस 10% टिन होता है। 10% क्या होता है, टिन। टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन। एसएन मतलब क्या होता है, टिन होता है। ठीक, सीयू मतलब क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक, तो आप मुझे बताइए ये ब्रास और ब्रॉन्ज कौन से एलिमेंट के अलॉय हैं? तो जवाब है टिन और जिंक भी हम बोल सकते थे, लेकिन इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है आपका, कॉपर। देखो कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये कौन से एलिमेंट का अलॉय है, ब्रास और ब्रॉन्ज कौन से एलिमेंट का अलॉय है, कॉपर का। ठीक है, तो हम क्या फिल करेंगे, कॉपर। ठीक है, तो 4 नंबर में आएंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे और क्या फिल करेंगे, कॉपर फिल करेंगे। तो यहाँ से कॉपर फिल करना शुरू करिए। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चे, सभी देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी मैं फिल करूंगा तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे 5 लिख देता हूँ, आप समझ जाएगा बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5। तो यहाँ 4 नंबर से हम नीचे फिल करेंगे COPPER, कॉपर। ठीक है, तो ये देखिए कॉपर, कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर में कह रहा है द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। बहुत इजी है, कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, मरकरी। तो फिल करना शुरू करिए 6 नंबर, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम। यहाँ 6 नंबर यहाँ से ऐसे फिल करेंगे। ठीक है, तो MERCURY, मरकरी फिल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 8 देखिए, कह रहा है एन एलिमेंट विद सिंबल PB। हाँ भाई, PB किसका सिंबल होता है, लेड का, LEAD, लेड। ठीक है ना, PB क्या है, एक मेटल है, लेड, LEAD, लेड। तो 8 नंबर टॉप टू बॉटम चेक करो, ये 8 नंबर है टॉप टू बॉटम, लेड, LEAD, करेक्ट। तो यहाँ 8 नंबर से फिल करना शुरू करते हैं, LEAD, लेड। PB क्या होता है, लेड। ध्यान देंगे सब बच्चे, PB का मतलब क्या होता है, लेड। PB कौन सा मेटल का सिंबल है, लेड का। अब आ जाइए अक्रॉस, मतलब लेफ्ट टू राइट आपको जाना होगा। ध्यान से चेक करिए, नंबर 2 सर्च करो, नंबर 2 ये लिखा है, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। ठीक है, कह रहा है द एलिमेंट यूज बाय रदरफोर्ड ड्यूरिंग हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ोगे। तो रदरफोर्ड का जब आप एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे बच्चों, अल्फा स्कैटरिंग बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, वो आप जब पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा जिन बच्चों ने, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, गोल्ड फॉइल यूज़ किया था, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करी थी। तो जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि रदरफोर्ड ने कौन सा एलिमेंट का यूज़ किया था, कौन से फॉइल का यूज़ किया था, गोल्ड फॉइल का। तो एलिमेंट कौन सा यूज़ होता है, गोल्ड। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ये 2 नंबर से हम ऐसे चलेंगे, तो GOLD, गोल्ड, L आपको बीच में मिल गया। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 3 कह रहा है एन एलिमेंट विच फॉर्म रस्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, देखिए मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉइस्ट एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन भी मौजूद है और वाटर के पार्टिकल्स भी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो आपने सुना होगा या छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट हमें क्लास 8 वगैरह में कराया जाता था। मैं आपको फटाफट याद दिला दूँ, एक नेल ले लेते थे, नेल, आयरन की नेल, याद है आपको, एक नेल लेते थे। जिनको नहीं पता फटाफट देख लें। देखिए ये हमें एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से कराया जाता था। एक आयरन की नेल ले ली थी उन्होंने, और इस आयरन की नेल को एक बार ओनली वाटर में रखा था। यहाँ पर क्या मौजूद है, ओनली वाटर। तो क्या देखा हमने, काफ़ी दिनों के बाद इस नेल में, जो आयरन का नेल है, लोहे का नेल है, लोहा आयरन Fe जिसका सिंबल Fe होता है। ठीक है, तो आयरन का नेल है, आयरन के नेल में कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ओनली वाटर प्रेजेंट था बच्चों। यहाँ पर ओनली H2O वाटर प्रेजेंट था, नो ऑक्सीजन, नो एयर। नो एयर का मतलब एयर में तो ऑक्सीजन होती है ना, एयर से ही तो ऑक्सीजन लेगा। तो नो एयर मीन्स नो O2, नो O2 मीन्स नो ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से पैक किया कि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेट अस अज्यूम। तो नेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नेल जैसा का था ऐसा रहा। सेकंड में हमें पढ़ाया गया था कि इसी नेल को कहाँ रखा गया, फिर से कंटेनर में रखा गया, लेकिन इस बार क्या प्रेजेंट है, ओनली एयर प्रेजेंट है। मतलब ओनली एयर मीन्स ओनली ऑक्सीजन, नो वाटर। यहाँ पर कोई भी वाटर का पार्टिकल नहीं है, तब भी नेल एज इट इज था। लेकिन जब इसी नेल को हम बाहर छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ तो आप देखो ना, ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं और वाटर के वेपर भी होते हैं वहाँ, तो वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वाटर भी जब इसको मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, तब इसमें रस्टिंग हो जाती, जंग लग जाती। देखा आपने, जंग लग जाती। किसी आयरन के पीस पे जब पेंट उतर जाता है, उसके ऊपर से पेंट हट जाता है, तो वो आयरन के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉइस्ट एयर का मतलब दोनों चीज़ मौजूद होगी। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब वाटर के पार्टिकल है, और साथ में एयर का मतलब ऑक्सीजन भी अवेलेबल है।
तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर के पार्टिकल्स भी होने चाहिए, तो मीन्स मॉइस्ट एयर होगी तो क्या हो जाएगी, आयरन की रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है और उसमें से डस्ट जैसा कुछ, धूल जैसा कुछ निकलता है, ब्राउन कलर का, आपने देखा होगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे अगर हम उस पर पेंट ना करें तो वो खत्म ही हो जाएगा, सब धूल बन के ऐसा उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो जो रस्ट बनता है, आयरन की जो रस्टिंग होती है ना, वो एक्चुअल में आयरन का एक तरीके का ऑक्साइड होता है, उसका फॉर्मूला होता है जो रस्ट का होता है, वो मैं आपको बता दूं। रस्टिंग जो होती है ना, तो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्लास 10th में भी पढ़ाया है मैंने, आप पढ़िएगा। Fe2O3.XH2 .x हमें नहीं पता, कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल लगे हो सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 10, तो कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं किससे, आयरन के ऑक्साइड से, Fe2O3.XH2। ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट जो लग जाता है। ठीक है, जो आप डस्ट जैसा ऐसे ऐसे झड़ता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका भी तो कुछ फॉर्मूला होता होगा केमिस्ट्री में, तो Fe2O3.XH2। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये Fe2O3 के साथ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है आप क्लास 10 में पढ़ोगे, तो इसमें XH2O के पार्टिकल्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे खास बात क्या देख रहे हो, देखो आयरन का सिंबल क्या होता था, Fe, तो आयरन ने देखो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट किया, साथ में वाटर से भी रिएक्ट किया, बात समझ में आई, और रस्ट बना लिया। तो अब तो आपको भरोसा हो गया होगा क्या, ये जो पार्ट 3 है आपका लेफ्ट टू राइट अक्रॉस, एन एलिमेंट विच फॉर्म्स रस्ट, तो कौन रस्ट फॉर्म करता है, कब, व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में जब आप उसको छोड़ देते हो तो किसमें रस्टिंग हो जाती है, आयरन में। ठीक है, तो हमको आयरन फिल करना है लेफ्ट टू राइट, तो देखो नंबर 3 है IRO, तो आपको मिल जाएगा फिर N, आयरन, IRON, आयरन, करेक्ट। ओके, अब आ जाइए नंबर 5 पे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे देखिए नंबर 5 हमने लगा के रखा था, ऐसे लेफ्ट टू राइट आपको जाना है यहाँ पर। ठीक है, अब याद करिए, ये हम आपको NCERT एग्जाम्पलर में ही पढ़ा चुके हैं। अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल स्टोर्ड अंडर वाटर, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसको वाटर में रखते हैं, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसको वाटर में रखते हैं, फॉस्फोरस, पढ़ाया था आपको, हाँ याद है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसको हम वाटर में रखते हैं स्टोर करके, वो क्या होता है आपका, याद है ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे ही ये एक्सप्लोजन हो जाता है, इसका हमने आपको बताया था, तो उसको वाटर में रखना पड़ता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस है ये आपका, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसको तो केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लेकिन नॉन मेटल जिसको वाटर में रखते हैं वो कौन सा है, फॉस्फोरस है। ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, FORUS, फॉस्फोरस, RUS, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर, कह रहा है जिंक मेटल व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक मेटल को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आइए जरा रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये नंबर 6 की रिएक्शन लिख रहे हैं। तो देखिए जिंक को हमने ये जिंक सॉलिड के फॉर्म में लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, मतलब जिंक का बुरादा लिया, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए और उठाकर उसको किसमें डाल दिया हमने, ये देखिए ये एक फ्लास्क में बच्चों क्या रखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो एक्वस होता है, एक्वस मतलब वाटर भी मौजूद है थोड़ा बहुत वहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस मौजूद है, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनता है। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, याद कर लीजिए। देखिए बात समझ लीजिए बच्चों, ये थोड़ा थोड़ा भी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। मैं बताऊँ क्या बात है, बात ये है कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं, जिंक एक मेटल है, मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमेशा याद रखिए जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, याद करिए, हाँ पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। मतलब जब ये हाइड्रोजन गैस, देखिए ये HCl रखा हुआ था, हमने इसमें जिंक के कुछ पीस डाल दिए। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें जिंक के कुछ पीस डाले तो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब रिएक्शन में बनेगा क्या क्या, एक तो बनेगा जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन एक्वस, मतलब ये तो अंदर लिक्विड के फॉर्म में ऐसे ही रहेगा सॉल्यूशन, और क्या निकलने लगेगी, हाइड्रोजन गैस, ये बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, अगर हम यहाँ से कोई सेटअप लगा के ऐसे किसी पाइप के थ्रू उसको बाहर ले ले हाइड्रोजन गैस को, तो ये जो हाइड्रोजन गैस के सामने अगर हम स्प्लिंटर ले जाएंगे, स्प्लिंटर मतलब समझो ना आप, समझ लो, लाइटर आप बोल दो। ठीक है, तो जैसे ही स्प्लिंटर यहाँ पे ले जाएंगे, ये जो यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। कैसी आवाज आती है, ये हाइड्रोजन का टेस्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है, अगर हम इसके पास बर्निंग स्प्लिंटर ले जाएं तो कैसे साउंड के साथ बर्न होता है, ये पॉप साउंड के साथ। बात सुनना ही कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा। ठीक है, जिंक देखिए इधर 1 है, इधर भी 1 है, और इधर क्लोरीन कितने 2 है, हाइड्रोजन इधर कितने 2 है। तो ये सब बैलेंसिंग क्लास 10 में हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो जिंक मेटल व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थोड़ा छोटा है
थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, एडजस्ट करिएगा। जिंक मेटल व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस अ गैस ऑफ दिस एलिमेंट। गैस ऑफ दिस एलिमेंट का क्या मतलब है? गैस ऑफ दिस एलिमेंट का क्या मतलब है? गैस ऑफ दिस एलिमेंट का मतलब है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसकी गैस क्या होगी? H2, क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम क्या होंगे? H, और दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन के गैस का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। चेक करो। और ऐसे हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब बन के निकलेंगे तो हमें समझ में हाँ भाई कोई गैस निकल रही है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए। कह रहा है प्रोड्यूसर गैस ऑफ दिस एलिमेंट, तो बताओ ये एलिमेंट कौन है जिसका गैस है? हाइड्रोजन ही तो है। ठीक है, तो ये कौन होगा? हाइड्रोजन ही तो होगा। ठीक है ना। कह रहा है कि विच प्रोड्यूसेस which when tested with burning splinter produces a pop sound। तो कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो 7 नंबर पे हमें लेफ्ट टू राइट फिल करना है क्या? हाइड्रोजन। तो H हाई DROGE और लास्ट में यहाँ आएगा N। कोई डाउट है बताइए? हाँ तो कर लीजिए।